अच्छा जी, तो आगे हम फॉर्म्स देख रहे हैं। फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर हम सबसे पहले गूगल पे ही चले जाएं, गूगल के होम पेज पे, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला दुनिया में फॉर्म ये रहा। बहुत सिंपल सा फॉर्म, एक इनपुट है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट इंटर करते हो और फिर एंटर प्रेस कर लेते हो या यहाँ से गूगल सर्च कर लेते हो, तो आपका जो आपकी जो सर्च है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम फेसबुक डॉट कॉम पे जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आती है एक फॉर्म है, इनपुट पासवर्ड वगैरह और बटन्स हैं, फॉरगॉटन पासवर्ड वगैरह। क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाते हो तो उसके लिए भी एक फॉर्म है जिसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें, हेडिंग्स हैं। इसके अलावा ये आप फर्स्ट नेम आपको नज़र आ रहा है, ये इनपुट है, कुछ वैलिडेशन है, कुछ रेडियो बटन्स हैं, इसके अलावा कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अच्छा जी, हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स। एक तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, पूरा फॉर्म होता है आपके पास, यानी जो एक्चुअल में फिज़िकल आपके पास पेपर पे फॉर्म्स होते हैं वो हम उससे बेहतर हम HTML के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया कि रेडियो बटन्स हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं, इनपुट्स हैं, इनपुट्स में फिर पासवर्ड हैं, टेक्स्ट है, ईमेल है, डिफरेंट चीज़ें जो कि आगे हम जाके देख रहे हैं। न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल्स कुछ और भी HTML5 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। ये एक वेबसाइट की एग्जांपल है। फॉर्म्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं बता दिया है। सबसे पहले गूगल का भी मैंने भी एग्जांपल दे दिया है। फॉर्म कंट्रोल्स डिफरेंट है आपके पास। टेक्स्ट है, पासवर्ड इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है यानी मल्टीपल लाइंस में चीज़ें आपको चाहिए, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस हैं मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए। मेकिंग चॉइसेस यानी कि रेडियो बटन्स है, उसमें से एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो तो रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं। चेक बॉक्सेस हैं मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए। ड्रॉप डाउन है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आपके पास लिस्ट में आती हैं। सबमिटिंग फॉर्म, तो डिफरेंट बटन्स आप देखते हो, इमेज बटन्स देखते हो जिसमें पूरी इमेज लगी हुई होती है जो बटन काम कर रही होती है। या आपने देखा होगा कि आप कहीं अप्लाई करते हो किसी जॉब के लिए, तो आप अपना CV अपलोड करते हो, तो इस तरह के जो फाइल अपलोड के फॉर्म में एलिमेंट्स हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। फॉर्म वर्क किस तरह करते हैं, आप अपने फ्रंट एंड से जो भी क्लाइंट है वो जाता है, इंफॉर्मेशन अपनी फीड करता है, यूज़र फिल्स इन अ फॉर्म एंड देन प्रेसेस बटन टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। सर्वर पे जाके वो सारी चीज़ें वैलिडेशन होती है, ये सारी आगे जाके हम चीज़ें देखेंगे और सर्वर से फिर आपके पास एक रिस्पॉन्स आता है आपके फॉर्म से रिलेटेड। हाँ, डिफरेंट उसमें कंट्रोल्स हो सकते हैं, हम आगे जाके ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप एक फॉर्म जनरेट कर रहे हो तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं। ये टेबल को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ फॉर्म्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके फॉर्म का टैग होता है हमारे पास, वो यूज़ करते हैं। एक्शन को से अभी हटा देते हैं। एक्शन का मकसद होता है कि भाई आपका कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो क्या एक्शन होना चाहिए उस पर। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर्म का एलिमेंट है वो होता है। यहाँ पे मैं आया, फॉर्म से कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारा फॉर्म अभी एम्प्टी है। तो फॉर्म टैग यूज़ कर सकते हैं। उसका एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, जो कि मैं वापस ले आता हूँ अभी जो मैंने आपको समझाया। अच्छा जी, आप फॉर्म के अंदर डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। लेट्स से मैं अभी के लिए इनकी एग्जांपल को फॉलो करते हुए एक पैराग्राफ दे देता हूँ, दिस इज़ इनसाइड द फॉर्म, ठीक है। या हाँ चलो अभी के लिए दिस इज़ इनसाइड द फॉर्म। डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अच्छा, एक्शन पे मैं अभी से बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे आप अपना एक
यूआरएल देते हो जो कि आपका बैकएंड सर्वर्स का यूआरएल होता है या एंड पॉइंट्स होते हैं। जब हम इंशाल्लाह फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे तो उसमें हम जब सर्वर्स लिखेंगे तो उसके एंड पॉइंट्स को हम यहाँ से हिट करेंगे कि भाई जब कोई यूज़र फॉर्म सबमिट करे तो तुम ये एक्शन परफॉर्म करना। लेट्स से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो यूनिवर्सिटी के लिए और आपने क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर सबमिट या रजिस्टर का बटन प्रेस किया। तो रजिस्टर का बटन प्रेस करने पे क्या होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है, कि आपका फॉर्म जाए सर्वर पे और वहाँ से आपका जो एडमिशन है उस पर डिसीजन लिया जा सके, यानी उसको फर्दर प्रोसेस किया जाए। इसी तरह आप फेसबुक पे जाते हैं, क्रिएट अकाउंट करते हैं या आप लॉगिन करते हैं तो अपना ईमेल पासवर्ड डालते हैं और फिर लॉगिन करते हैं, लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं तो वो फेसबुक के सर्वर पे जाके आपका ईमेल और पासवर्ड वहाँ जो स्टोर है वो ऑथेंटिकेट होता है। और अगर आप का ईमेल और पासवर्ड करेक्ट है तो आप लॉगिन कर पाते हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मेथड, ये जब हम आगे जाके देखेंगे डिफरेंट तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं, एच टी टी पी मेथड्स जो कि बैकएंड डेवलपर आपको बना के देता है। इसमें पोस्ट होता है, गेट होता है, जो आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, फॉर्म को आप आईडी भी दे सकते हो। लेट्स से आपने आईडी दी और इसको नाम दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ताकि हम इसको बाद में पहचान सकें। ठीक है, एक आईडी आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो आपको इसको। अच्छा, मेथड के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा गेट है, पोस्ट है, इसके अलावा पुट है, और इसके अलावा और भी सारे, डिलीट होता है, तो वो आगे जाके हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। टेक्स्ट इनपुट सबसे बेसिक चीज़। अगर आपको एक टेक्स्ट इनपुट यानी इस तरह का एक फील्ड चाहिए जिसमें आप कुछ एंटर करना चाहते हो, तो इनकी एग्जांपल को उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब एक्शन में अभी तो ये हमारे पास चलेगा नहीं, एग्जाम्पल दी हुई है तो इसको हम अभी के लिए कमेंट वो रिमूव कर देते हैं। पी के अंदर यानी एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक और उसके अंदर एक इनपुट दिया हुआ है। अगर अभी मैं कन्फ्यूजन रिमूव करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये पी को रिमूव करके जस्ट इनपुट सेव करूँ, वापस आऊँ, तो हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ चुका है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो एक इनपुट फील्ड अगर आपको चाहिए तो आप क्या यूज़ करोगे, इनपुट एलिमेंट। ठीक है, जो कि यहाँ है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे टाइप, किस टाइप की जो ये इनपुट है डिफरेंट तरह की हो सकती है। लेट्स से टाइप टेक्स्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, आप कंट्रोल स्पेस करें। टाइप बटन भी हो सकता है, चेक बॉक्स भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है। हम एक एक थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं बटन दूंगा, सेव करूंगा, वापस आऊँगा, तो ये एक बटन बन चुका है। सही है, इसके अंदर फिर आगे जाके जब हम एक्सप्लिसिटली इसको देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। लेट्स से पासवर्ड, तो अभी तक जब मैं उसमें टाइप कर रहा था तो वो नज़र आ रहा था, लेकिन आपने देखा होगा पासवर्ड तो नहीं दिखाते ना किसी को, तो अब मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ तो वो डॉट्स में आ रहा है। ये क्या है, पासवर्ड टाइप हो गया हमारे पास। अच्छा, इस इनपुट को एक नेम दे दिया, इसको बाद में पहचानने के लिए नेम भी दे सकते हैं, इसके अलावा आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका साइज़ दे दिया 15 और मैक्सिमम लेंथ यानी कि 30। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करता हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ, तो एक एंड पे जाके ये रुक गया। सही है, और डेटा ये मुझसे नहीं ले रहा। मैक्सिमम लेंथ इसमें यानी 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अगर मैं साइज़ को करूँ 45, तो साइज़ यहाँ से विथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका विथ क्या है स्क्रीन के हिसाब से। मैंने 45 पिक्सल दिया तो इतना हो गया। अगर इसको मैं 100 पे ले जाऊँ तो
इतना आपको नज़र आएगा। ये 15 पे रखा हुआ था, आप इसको अपने हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये है 100 पे, इसको 200 पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 पे इतना है, और अगर इसको मैं करूँ 55 सेव करूँ तो इतना साइज़ के हिसाब से ये इंक्रीज़ हो गया। अच्छा जी, टेक्स्ट पे बात कर ली, नेम पे बात कर ली, मैक्स लेंथ साइज पे बात कर ली, पासवर्ड इनपुट इनपुट पे बात कर ली। आप टाइप दे दो पासवर्ड, नेम, साइज, मैक्स लेंथ, इस पे बात कर ली हमने। टेक्स्ट एरिया, अब आपको इतना बड़ा बॉक्स चाहिए, लेट्स से आप एक कमेंट लिख रहे हो, सही है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा एरिया चाहिए, मल्टीपल लाइंस चाहिए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। इनकी एग्जांपल उठा लेते हैं, या फॉर्म के अंदर वाला कंटेंट उठाते हैं सिर्फ, क्योंकि वो उस पर एक्शन दिया हुआ है तो फिर बार बार रिमूव करना पड़ता है। और यहाँ से सेव कर लेते हैं, और यहाँ से उठा के इसको थोड़ा इंडेंट कर लेते हैं। सेव किया, वापस आए तो एंटर योर कमेंट्स, ये थोड़ा जो इनका कंटेंट है वो इस तरह आ रहा है, मैं फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, ये अपने हिसाब से भी ऊपर नीचे हो सकता है, और इसको एक्सप्लिसिटली हम कॉलम्स और रॉज दे भी सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो इस एरिया के हिसाब से अब अभी आपने देखना है कि ये बुक वालों ने दिया है प्लेस होल्डर, ये आ रहा है, और सॉरी, ये कंटेंट दिया है कि इसके अंदर आएगा क्या। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस गिग, लेट्स से व्हाट डिड यू थिंक ऑफ, हम लिखते हैं SMIT पेशावर। ठीक हो गया, सेव किया, वापस आए, यहाँ पे चूंकि उन्होंने कंटेंट दिया हुआ है तो वो नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसको रिमूव करके या इसके आगे भी कुछ आप टाइप कर सकते हो, और अगर इसको मैं, तो ये स्क्रोलेबल हो जाएगा आपका कंटेंट, इसमें कंट्रोल ए रिमूव किया। अच्छा जी, नेम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉलम्स और रॉज। ठीक है, तो कॉलम्स में ये कितने कॉलम्स, यानी वर्टिकली कितने कॉलम्स को ये कवर कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली ये कितने एरिया को कवर कर रहा है, रॉज से आ रहा है। तो यानी रॉज मतलब 4 लाइन है। ठीक है, अगर मैं इसको कर लूँ 14, रॉज को मैं इंक्रीज करूँ तो ये और नीचे आ जाएगा, 1 2 3 40 लाइन्स, अब ये आपको 14 लाइन्स आपको दे रहा है। और अगर कॉलम्स तो इसकी विथ बढ़ जाएगी, लेट्स से 20 से मैं करता हूँ इसको 200, तो इसकी विथ इतनी बड़ी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाह रहा। 100 ट्राई कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया यूज़ क्या है, आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा कंटेंट आपने इंटर करवाना है, तो आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, आगे जाके रेडियो बटन है। रेडियो बटन का यूज़ वहाँ होता है जब आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ वो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं जहाँ पे मल्टीपल वो सेलेक्ट नहीं कर सकता, एक ही चीज़ सेलेक्ट करेगा। तो कॉपी किया, और यहाँ से आके हमने पेस्ट कर लिया, प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट genre, तो वो अब सेलेक्ट करेगा कि आप कुछ भी लिख सकते हो, प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट बुक, इसको मल्टीपल ऑप्शन दे देते हो। अब यहाँ से रॉक, पॉप या जैज़, जो भी म्यूज़िक टाइप उसको पसंद है वो एक ही सेलेक्ट कर सकता है। यानी मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर इस पर क्लिक किया, तो नहीं, इसका एक यूज़ केस हम ये भी मान सकते हैं कि आपने देखा होगा, इसी को मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा ऑल्टर करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया, तो प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर, देखा होगा ना हर वेबसाइट पे आपने, तो उसके अंदर, अच्छा ये एक इनपुट है, इनपुट हम पढ़ चुके हैं, सही है, यहाँ तक एक इनपुट है, और ये एक और इनपुट है, 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, 1 2 3। अब ये दो को हम, ये उनको नाम दिया हुआ है, इस दो को हम अभी कमेंट आउट कर लेते हैं, एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सही है, तो रॉक हमारे पास आ रहा है, ये ऊपर वाला
फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं और सेव करते हैं, वापस आते हैं तो रॉक आ रहा है। अच्छा, इनपुट यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये जनरेट हो जाएगा, ये रेडियो बटन, और उसको कुछ लेबल भी तो देना है, तो वो उसके आगे आप नाम लिख दें, आगे जाके फिर लेबलिंग हम देखेंगे। अच्छा, टाइप क्या है? रेडियो। इसके अलावा आपके पास चेक बॉक्स भी हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, जो कि आगे जाके हम देखेंगे। तो यहाँ से टाइप आप सजेस्ट कर सकते हो, यहाँ से नेम देखा हुआ है। अच्छा, कोई इसको सेलेक्ट करे तो इसकी वैल्यू पीछे क्या सेट हो जब फॉर्म वो सबमिट करेगा, तो रॉक सबमिट हो। अच्छा, इसको चेक रखना है। लेट्स से हमारे पास 3 है, तो आपने देखा होगा ना बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक सेलेक्टेड आता है, तो अगर आप चेक्ड को चेक्ड करो तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड आएगा। इसको मैंने हटा के लास्ट पे लगा दिया। अच्छा, एट्रीब्यूट्स का कोई सीन नहीं है कि ये पहले ये बाद में, आगे पीछे आप कर सकते हैं। वैल्यू को उठा के इसके बाद रख लो, कोई इशू नहीं है, आप रख सकते हो। ठीक हो गया। तो जैज़ पे मैंने सेलेक्टेड दिया हुआ है, चेक्ड दिया हुआ है, चेक्ड, तो इस वजह से वो चेक्ड आ रहा है। अच्छा, जेंडर का हमने बनाना है, तो लेट्स से हमने लिखा मेल और फीमेल। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ भी चेंज कर लो, ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यू हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ रख सकते हो। नेम भाई, ये किस चीज़ के लिए ये आप जो इनपुट्स हैं यूज़ कर रहे हो, तो मीनिंगफुल नेम दिया करो। जैसे हम ये यहाँ जेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जेंडर यहाँ भी दे दो। सेव करो, वापस आओ, तो प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर में दो चीज़ें आ रही हैं, मेल और फीमेल। मेल फीमेल एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, ये तो हर वेबसाइट पे आपने देखा होगा। तो डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं। वैल्यू चेक्ड, इस पे मैंने बात कर ली। चेक बॉक्सेस भी इसी तरह है कि जस्ट एक चीज़ का आपके पास डिफरेंस आता है कि यहाँ से रेडियो है तो वो हो जाएगा चेक्ड, चेक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ से चेक बॉक्स, तो अगर मैं सेव करूँ, वापस आऊँ, तो ये चेक बॉक्सेस हैं। अच्छा, इसका एक एट्रीब्यूट होता है उसी की तरह, चेक्ड। सही, लास्ट में दे दो या सबसे पहले दे दो, कोई इशू नहीं। चेक्ड, तो अगर चेक्ड पे आपने ट्रू कर लिया, यानी चेक्ड लिख लिया, तो एक सेलेक्टेड आएगा आपके पास। अब आपके पास ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि मैंने इस पे चेक लिखा हुआ है, तो ये चेक्ड आ रहा है मेरे पास। अच्छा, चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन का डिफरेंस जस्ट ये है कि इसमें आप मल्टीपल एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। सही है, उसमें एक लाजमी सेलेक्ट करना होता है और सिर्फ एक। इसमें मल्टीपल कर सकते हो या कोई भी ना करो, यहाँ इस पे चेक करो या अनचेक करो इसको। ठीक है, तो ये चेक बॉक्सेस हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपने देखा होगा कि ड्रॉप डाउन्स होते हैं आपके पास, जिसमें से इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आप एक सेलेक्ट करते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं। यही एग्जांपल लेते हैं, और ये जेंडर वाली सेलेक्ट। नेम आप दे सकते हो जेंडर, आईडी भी कुछ भी दे सकते हो, मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ जेंडर। ठीक है, और इसके अलावा अब आप एक तो इसके ऊपर ये जो टाइटल दिया है हमने, ये रिमूव कर देते हैं। इसको एक पैराग्राफ में टाइटल दे देते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर, और इसको इसके ऊपर रख देते हैं। वापस आए तो एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, तो हम इसके अंदर ऑप्शंस डाल देते हैं। अब इसके अंदर चीज़ें डाल रहे हो आप, तो जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं दैट आर कॉल्ड ऑप्शंस। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैन्युअली डाल देते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है, पहले तो ऑप्शन टैग चाहिए आपको, उसकी वैल्यू क्या है, लेट्स से मेल, और यहाँ पे स्क्रीन पे क्या नज़र आए, मेल। इसी को कॉपी किया। दूसरा हमारे पास क्या है, फीमेल, और वैल्यू क्या है, लेट्स से फीमेल। सबमिट करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी मुझे। सेव किया, वापस आए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट होता है वो सिलेक्टेड होता है। नीचे आके हम इसमें से एक और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी।
तो ये है ड्रॉप डाउन, वैल्यू क्या है, सेलेक्टेड। अच्छा, आ, अगर हम यहाँ से इसको, यार वो सेलेक्टेड वही है जो अभी से पहले वाली उसमें भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट उठा रहा है। अगर मैं इसको उठा के कंट्रोल एक्स करके फीमेल पे सेट कर दूँ, सेव करूँ, तो डिफ़ॉल्ट पे, क्योंकि सेलेक्टेड मैंने फीमेल पे दिया है तो फीमेल सेलेक्टेड है। अगर आप नहीं देते तो फर्स्ट वो शो हो रहा होगा आपके पास। मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स। अच्छा जी, तो मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स के अंदर एक और एट्रीब्यूट आपके पास आ जाता है मल्टीपल, जिसमें आप यूज़र्स को अलाउ करते हो कि वो मोर देन वन वैल्यू को चूज़ कर सकें। इसके अलावा साइज़ एट्रीब्यूट है, तो साइज़ में बाय डिफ़ॉल्ट वो कितने आइटम्स आपको बिना स्क्रॉल करे शो करे, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 आइटम्स मुझे शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो साइज़ है वो 3 दिया हुआ है। लेट्स से मैं 2 करता हूँ, सेव करता हूँ और वापस आता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 आइटम्स मुझे शो कर रहा है। इसके अलावा फाइल इनपुट बॉक्स, ये भी एक इनपुट की टाइप है, जिसको आप टाइप जस्ट फाइल नेम दे देते हो। सही है, फाइल टाइप अगर फाइल करते तो इससे पहले इनपुट हमने टेक्स्ट देखा, पासवर्ड देखा, तो इसी तरह हमारे पास एक इनपुट होता है टाइप फाइल, तो जिसके ज़रिए हम, लेट्स से आप अप्लाई करते हैं या अपना आईडी कार्ड बना रहे हैं तो उसके लिए इमेज को अपलोड करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम इनपुट टाइप, क्योंकि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं ना कंप्यूटर को, तो वो हम फाइल टाइप से दे सकते हैं। अच्छा जी, तो ये रिमूव करते हैं और इस फॉर्म के अंदर लेट्स से हम सेव करते हैं, फिर वापस आके इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। अगर चूज़ फाइल पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास इमेजेस आ जाएंगी, जैसे मेरे गिटहब के सॉरी यूट्यूब के थंबनेल्स आ गए हैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ और वो इस तरह अटैच हो जाएगा। फिर अपलोड का बटन होता है, तो ये इनपुट टाइप अगर आप फाइल दे दो तो इस तरह की चीज़ आपके पास आएगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फॉर्म है, अब यहाँ पे दो इनपुट्स, एक तो उसको एक टाइटल दिया हुआ है पैराग्राफ के थ्रू, और एक इनपुट है जिसकी टाइप क्या है, फाइल, यानी उस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो ब्राउज जो आपके ये आ रहा है ना चूज़ फाइल, ये जब आप टाइप दे देते हो फाइल, तो बस ये चूज़ फाइल ऑटोमेटिकली आ जाता है और यहाँ से आप फाइल्स चूज़ कर सकते हो किसी भी टाइप की। और दूसरा सबमिट बटन है, जो कि अपलोड करने पे आपकी जो फाइल आपने चूज़ की है वो सबमिट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। सबमिट बटन अभी देख लिया हमने। फिर यहाँ से देख लेते हैं कि फाइनली जब आपका फॉर्म सबमिट होता है तो उसी तरह का बटन होता है, ये इनपुट टाइप होता है, लेकिन इसकी जो टाइप होती है वो होती है सबमिट। ठीक है, तो ये बटन आपका बन जाता है सबमिट, और जब आप इसको प्रेस करते हो तो देख रहे हो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये पूरा पेज रिफ़्रेश हो रहा है, यानी फॉर्म सबमिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से टाइप सबमिट को रिमूव करूँ और सेव करूँ तो अब सब्सक्राइब पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने टाइप चेंज कर दी है। ठीक है, तो ये होता है टाइप सबमिट। इसके अलावा इमेज बटन, आप इमेज भी यूज़ कर सकते हो एज अ बटन, कि उस पर वो क्लिकेबल हो, तो आपने टाइप देनी है इमेज। ठीक है जी, इफ़ यू वांट टू यूज़ एन इमेज फॉर द सबमिट बटन, तो आप क्या कर सकते हो, टाइप दे दो इमेज। अब इसमें इन्होंने एक इमेज लगाई होगी, तो चलो इसको भी मैं ट्राई करा देता हूँ आपको, लेकिन इमेज बहुत बड़ी आएगी, जो कि छोटी इमेज हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो जो ये इमेज यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस स्लैश, हम अपनी इमेज यूज़ कर लेते हैं, इमेजेस स्लैश क्या, मैंगो वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं। यार बहुत बेकार लगेगी, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर लेता हूँ मैं। ठीक हो गया, तो एक पैराग्राफ है जिसके थ्रू उसको एक टाइटल दिया हुआ है, एक इनपुट है, टाइप क्या है, टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट आ गया आपके पास।
और नेम उसको ईमेल दिया हुआ है, इनपुट टाइप इमेज, सही है, टाइप उसकी इमेज दी हुई है, इमेज यहाँ से आ रही है, विथ और हाइट भी दी हुई है, लेकिन वो टाइप क्या है, इनपुट। तो अब ये क्लिकेबल हो जाएगा। सेव किया मैंने, वापस आया तो वो इमेज ऐसे सबमिट बटन बन गया है। इसको आप छोटी इमेज लगा लें जैसे इन्होंने यहाँ पे यूज़ करी हुई है, तो आप उसके थ्रू भी सबमिट करा सकते हो, जैसे कि आप कोई आइकन लगा लो या इमेज लगा लो। बटन एंड हिडन कंट्रोल्स। अच्छा जी, द बटन एलिमेंट was introduced to allow users more control over how their buttons appear and to allow other elements to appear inside the button. बटन के अंदर आप और भी एलिमेंट्स दे सकते हो, ठीक है, और जस्ट उसको टाइप दे देना हिडन। लेट्स से हम ट्राई कर लेते हैं इनकी एग्जांपल। ये फॉर्म के अंदर ये किया, एक बटन है यहाँ तक, जिसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड कर लेता हूँ थोड़ा फॉर्मेट करके। ठीक है जी, स्पेस, ये बटन है, यहाँ से इमेज स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपका बटन जो है वो एंड हो रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ा यहाँ से जी। तो ये एक बटन है जिसके अंदर हम इमेज डाल रहे हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट और इमेज स्लैश कुछ भी दे सकते हो, ऐड और जिफ दिया हुआ है, हम कार और जेपीजी दे सकते हैं, अपनी इमेज विथ और हाइट दे सकते हैं, इसको एक टेक्स्ट दिया हुआ है, कंटेंट ऐड दिया हुआ है, वैल्यू का एट्रीब्यूट भी हमने देखा है इनपुट में, टाइप इसकी हिडन है, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर ये आएगा बटन के साथ, लेकिन ये हिडन होगा ये वाला इनपुट। तो हम जब आते हैं तो इस तरह का हमारा वही बटन दिख रहा होगा, लेकिन एलिमेंट्स जो है जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, क्योंकि उसको हमने टाइप हिडन दी हुई है, तो वो हमारे पास जो इनपुट है वो शो नहीं हो रही होगी। अगर मैं यहाँ से ये हिडन हटा दूँ और सेव करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि टाइप हमारे पास टेक्स्ट होता है तो वो शो हो जाएगा। तो अगर इस तरह आपने किसी चीज़ को हाइड करना है तो आप हिडन टाइप उसको दे सकते हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल्स, अभी हम डायरेक्ट पैराग्राफ के थ्रू करते थे, लेकिन आप HTML को बता रहे हो, ब्राउज़र को बता रहे हो कि ये चीज़ ये जो नाम है इसके लिए है, तो आप लेबलिंग कर सकते हो। यहाँ से ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कि ये लेबल है एज, ठीक है। तो लेबल के अंदर आप उस इनपुट को रैप कर लो तो पता चल जाएगा कि ये लेबल किसके लिए, एज के लिए, और उसके साथ ही ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सही है, इस इनपुट को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा, अब लेबल के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें दे सकते हो, डिफरेंट तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये लेबल है, उसके अंदर इनपुट को यूज़ किया हुआ है, सही है, और उसको एक टेक्स्ट दिया हुआ है। अगर हम वापस आएँ, इसको सेव करें, वापस आएँ, तो ये एज और उसके अंदर जो इनपुट है आ रहा है। फिर दूसरी तरीके से ब्रेक के लाइन ब्रेक के बाद न्यू लाइन पे जेंडर लिखा है बाहर, वैसे ही प्लेन टेक्स्ट और एक इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, आईडी फीमेल दी हुई है, टाइप रेडियो बटन आ जाएगा आपके पास, नेम जेंडर और वैल्यू एफ उसको दी हुई है। इसी तरह तो यहाँ पे इस इनपुट को हमने लेबल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ देखें इनपुट लेबल क्या है, लेबल फॉर, ये लेबल किस लिए है, फॉर फीमेल। अब फीमेल कैसे पता चलेगा, यहाँ से आईडी में आपने दिया हुआ है फीमेल, ठीक है। तो इस तरह आप फॉर एट्रीब्यूट देके उसको HTML को, ब्राउज़र को बता सकते हो कि ये जो लेबल मैं दे रहा हूँ ये किसका लेबल है, किस चीज़ के लिए है, तो ये मेल के लिए। उसके लिए आपके पास आईडी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से अटैच हो जाए। अच्छा, जो डिस्प्ले है उस पर इतना इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करने में और ऐसी उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है लेबल। अच्छा जी, ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट्स,
चीज़ों को एक साथ रखना है आपने तो फील्ड सेट यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ग्रुप रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल्स टुगेदर इनसाइड द फील्ड सेट एलिमेंट, एक सेट बना लो फील्ड के अंदर। अच्छा जी, लेजेंड, द लेजेंड एलिमेंट कैन कम डायरेक्टली आफ्टर द ओपनिंग फील्ड सेट टैग एंड कंटेन अ कैप्शन। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप दे सकते हैं। लेट्स से ये फील्ड सेट मैंने उठाया, अभी यहाँ आके हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फील्ड सेट को थोड़ा पीछे करते हैं। अच्छा, लेजेंड यानी इस फील्ड सेट को, इस ग्रुप को आपने एक नाम दे दिया। लेजेंड ना भी दो तो कोई इशू नहीं है। सेव करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। तो ये देखें थोड़ा जूम इन हुआ हुआ है, मैं इसको 100 पे ले आता हूँ या 200 पे आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। तो अगर मैं ये लेजेंड हटा दूँ फ़िलहाल के लिए, तो एक फील्ड सेट तो मेरे पास बन रही है। ठीक है, फील्ड सेट यानी ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट्स टुगेदर, आप ये समझें। तो फील्ड सेट तो मेरे पास बन रही है, लेकिन उसको मैंने कुछ टाइटल नहीं दिया हुआ है। और इस तरह इसमें ईमेल है, मोबाइल फ़ोन नंबर है, टेलीफोन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने क्या कर लिया, ग्रुप टुगेदर कर लिया। और देखें कितना बेहतरीन ये नज़र आ रहा है। लेकिन फॉर्म का एक टाइटल भी तो होता है, तो आप लेजेंड के थ्रू देते हो फिर। ठीक है, तो एक से और भी आपकी जो फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है बहुत अच्छी हो जाती है। फॉर्म वैलिडेशन के भाई कोई गलत पासवर्ड ना इंटर कर ले, या इसके अलावा मस्ट कर लो आपके पासवर्ड इनपुट किए बगैर कोई आगे ना बढ़े। अब किसी ने पासवर्ड ही नहीं दिया और वो लॉगिन करना चाहता है तो आपको उसको रोकना चाहिए ना। तो ये वैलिडेशन के थ्रू कर रहे हो। या पर ईमेल, कोई आपने ईमेल फील्ड दी हुई है और कोई उसमें अपना नाम लिख के जा रहे हैं, ईमेल का फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा, तो ये चीज़ कहलाती है वैलिडेशन। तो ये भी हम देख लेते हैं अभी। फील्ड सेट को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से आके ये लेबल है, पुरानी चीज़ है, इनपुट है, पुरानी चीज़ है, टाइप टेक्स्ट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक चीज़ नई आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कमेंट आउट करते हैं, एक एक करके समझते हैं। ये एक इनपुट है जो कि अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इसमें नई चीज़ आ गई है, रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड इसके अंदर आ गया। इसको सेव करता हूँ, वापस आता हूँ। तो यूज़र नेम, अच्छा, इनपुट टाइप को सबमिट, सबमिट को मैं लेट्स से, अच्छा ये पूरा अनकमेंट करता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस आता हूँ। सबमिट का बटन, क्योंकि हाँ फॉर्म सबमिट होगा तो वो एरर जनरेट होगा ना, इसलिए उसको अनकमेंट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, सबमिट किया तो बिल्कुल वेल एंड गुड, लेकिन इसको मैंने खाली छोड़ा और सबमिट किया तो वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये कहाँ से आ रहा है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट से आ रहा है। अगर ये मैं हटा दूँ यहाँ से तो एम्प्टी के साथ भी वो मुझे आगे जाने देगा, फॉर्म सबमिट करने देगा। तो इस तरह कुछ वैलिडेशन आप लगा सकते हो। अच्छा, ये देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। एक लेबल है, पुरानी चीज़ है, नेम पासवर्ड, और यहाँ भी रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। तो अगर आप लेट्स से नेम एंटर कर लो मेहताब, लेकिन पासवर्ड आपने एंटर नहीं किया और सबमिट किया, तो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, अगर दोनों नहीं किए तो पहले उससे एरर, उसको फिल कर लिया तो फिर दूसरे से एरर आएगा, आपके पास वार्निंग आएगी कि प्लीज़ इसको भी फिल करो, और वो आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। इसी तरह डेट इनपुट, आप डायरेक्ट आप देखते होंगे ना कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाते हो तो अकाउंट बनाने के लिए कहीं जाते हो तो वहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हो। तो ऐसा थोड़ी है कि आप खुद से टाइप करते हो, वहाँ एक सिलेक्टर होता है और वहाँ से जाके आप डायरेक्टली डेट सेलेक्ट करते हो। तो ये किस तरह कर सकते हैं, डेट भी चूंकि आप सेलेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो भी एक इनपुट है, जस्ट उसको टाइप दे दो डेट। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ से, जैसे हम टेक्स्ट देते थे ना, वापस आए तो डिपार्चर डेट टेक्स्ट आ रहा है, इसमें कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको टाइप क्या किया डेट, तो अभी आप देखिएगा वो सारी
चीज़ें चेंज हो गई और यहाँ से इजीली मैं डेट को पिक कर सकता हूँ। लेट्स से 13 को मैंने पिक किया और वो फिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये डेट टाइप है। इसके अलावा ईमेल एंड यूआरएल इनपुट, ईमेल भी आप वैलिडेट कर सकते हो। तो इसी को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लेबल चलो, हाँ चलो दे देते हैं से ईमेल। और अभी मिनिमल चेंजेस करते हैं, टाइप इसको दे देते हैं ईमेल। ठीक है, सेव किया, वापस आए तो ये ईमेल को वैलिडेट करेगा। अगर मैं सबमिट करूं तो वो कह रहा है कि भाई तुमने सही ईमेल नहीं दिया, प्लीज़ इंक्लूड एन @ साइन इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपकी जो ईमेल हो है वो वैलिड नहीं है, आप वैलिड ईमेल दो। यहाँ से भी एग्जांपल कॉपी करके आप चेक कर सकते हो। मैंने इजीली आपका टाइम बचाते हुए ये कर लिया। ठीक है, सेव करें, वापस आएँ और प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस। मैंने लिखा मेहताब, कह रहा है नहीं। फिर मैंने कहा meहताब@gmail.com, तो वो कह रहा है ठीक। तो ईमेल की वैलिडेशन के लिए आप टाइप ईमेल दे दो। अच्छा, यूआरएल, तो यूआरएल के लिए जस्ट आप को टाइप देनी है यूआरएल। सच कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत इजी है। सबमिट करता हूँ और वापस आता हूँ, चेक करता हूँ तो प्लीज़ एंटर योर वेबसाइट एड्रेस। मैंने लिखा मेहताब, सबमिट। वो कह रहा है प्लीज़ एंटर यूआरएल, तो मैंने लिखा meहताब.com, प्लीज़ एंटर यूआरएल। मैंने लिखा http:// तो इसको वो एक वैलिड यूआरएल मान रहा है, पूरा इस तरह का यूआरएल हमें देना होगा। तो ये है वैलिडेशन टाइप यूआरएल, ईमेल, डेट वगैरह सब कुछ हमने देख लिया। अच्छा जी, सर्च इनपुट एक और टाइप है। अभी तक हम देख रहे थे कि हम कुछ टाइप टेक्स्ट, अच्छा पहले इसकी टाइप मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट, ताकि ये आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आए। सिंपल है, जस्ट मैं एंटर कर सकता हूँ कुछ भी। सही है, सर्च के बटन से जस्ट वो सबमिट हो रहा है। इसका ताल्लुक टाइप सर्च से नहीं है। अगर मैं सर्च टाइप देता हूँ तो इससे ये होगा कि इसमें मेरे पास एक आइकन नज़र आ जाएगा, क्रॉस कर सकता हूँ और आगे जाके इसके और कुछ यूजेस हैं जो कि आपको समझ आ जाएंगे टाइप के साथ साथ। अच्छा जी, प्लेस होल्डर, लेट्स से मैंने लिखा कि अगर यहाँ दूंगा तो वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक इनपुट जनरेट किया, टाइप टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे एक इनपुट जनरेट किया जिसको टाइप सबमिट दिया। ठीक है, सेव किया, वापस आया तो एक बटन आ गया और टेक्स्ट इनपुट। अब पता नहीं चल रहा कि यहाँ मुझे क्या एंटर करना है। तो कितना अच्छा होगा कि अगर मैं यूज़र को यहाँ एक मैसेज दे दूँगा तुमने क्या एंटर करना है। तो ये चीज़ हम करते हैं प्लेस होल्डर के थ्रू। आपने देखा होगा ना कि आप कहीं भी जाते हैं, लेट्स से facebook.com पे चले जाते हैं अगर इन्होंने, हाँ तो ये आपको नज़र आए ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो एक यूज़र को आइडिया हो रहा है कि क्या हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। आप ऊपर भी यहाँ वो पी टैग वगैरह ये लेबल के थ्रू दे सकते हो, लेकिन उससे अच्छा ये दिखता है, आपका थोड़ी सी जगह में ज़्यादा काम हो जाता है। तो हम यहाँ से अपने कोड में आके इसको एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं। आईडी नेम के भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इनपुट पे आके एक और एट्रीब्यूट दे देते हैं प्लेस होल्डर, और हम लिखते हैं प्लीज़ एंटर योर नेम, या जस्ट लिखते हैं योर नेम डॉट डॉट, या सिर्फ लिखते हैं नेम डॉट डॉट। सेव किया, वापस आए तो वो लिखा हुआ आ रहा है। और यू कैन ऑल्टर द मैसेज एनी टाइम यू वांट, प्लीज़ एंटर योर नेम, कुछ भी यहाँ लिख सकते हो आप। वापस आए, चेक किया तो वो प्लेस होल्डर आया। इसमें मैं कुछ टाइप करूँगा तो ये मिट जाएगा, एम्प्टी करूँगा तो ये
वापस आ जाएगा यूज़र को समझाने के लिए, उसको एक हिंट देने के लिए। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें अभी तक जो सारी चीज़ें हमने देखी उसको यूज़ किया हुआ है इस पेज पे। फॉर्म्स की एग्जांपल है, आप इस कोड को रन कर सकते हो, देख सकते हो ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, तो ये है समरी इस चैप्टर की। व्हेनेवर यू वांट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन तो क्या यूज़ करना चाहिए आपको? फॉर्म यूज़ करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉर्म इज़ सेंट इन नेम और वैल्यू पेयर्स, ठीक है, कि उसको नेम क्या दिया हुआ है आपने, उसकी वैल्यू क्या है, ये आगे जाके हम देखेंगे इंशाल्लाह। ईच फॉर्म कंट्रोल इज़ गिवन अ नेम, बिल्कुल हमने देख लिया। एंड the text the user types in or the values of the options that select are sent to the server। जब आप सबमिट करते हैं तो सर्वर पे आपकी इंफॉर्मेशन जो डेटा या रिक्वेस्ट वो जाती है। HTML5 introduces new form elements which make it easier for visitors to fill in forms। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हमने HTML5 की देख ली जो कि न्यू है HTML फाइल में, जो कि हमने एक एक करके सारी डिस्कस कर ली।